अगर आपके पोर्टफोलियो में यस बैंक का स्टॉक है तो अब आपको ये खबर बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। राइटर्स ने एक खबर ये दी है कि आने वाले दिनों में यस बैंक के जो बड़े निवेशक हैं, जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपनी हिस्सेदारी को बेच सकता है। एसबीआई की अभी यस बैंक में करीब 26% की हिस्सेदारी है, 26.14% की हिस्सेदारी है, जिसे वो बेचने पर विचार कर रहा है। सर, क्यों घटा रहा है एसबीआई अपनी हिस्सेदारी, और अगर एसबीआई बेचने आएगा तो इसको खरीदेगा कौन? यस बैंक का किस्सा हमें पता है, जिनको नहीं है याद है उन्हें पता होगा कि 3-4 साल पहले इस बैंक गहरी क्राइसिस में था। इस बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी, फिर इसके कामकाज पर 1 महीने के लिए रोक लगाई गई थी, पर केंद्र सरकार ने इस बैंक को बेल आउट किया था। एसबीआई की अध्यक्षता में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक रेस्क्यू, एक बेल आउट पैकेज बनाया था। इस बेल आउट पैकेज के बदले इन बैंकों को इस बैंक में, निजी बैंक में हिस्सेदारी दी गई थी। अब इसका लॉक इन खत्म हो रहा है, यानी इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए अब बैंक स्वतंत्र हैं या निवेशक स्वतंत्र हैं, और यहीं से इस बैंक के स्टॉक को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि सारे बेल आउट के बाद भी इस बैंक के स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दिया। संकट से धीमे धीमे उबर आया। अभी इस बैंक एक बड़ी मुश्किल में 81 बॉन्ड्स को लेकर फंसा हुआ है, जिन बॉन्ड्स को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट और सेबी के बीच खींचतान चल रही है। लेकिन अगर एसबीआई अपनी 26.14% स्टेक है, उसमें से कुछ भी स्टेक बाजार में बेचता है, तो बड़ा सवाल होगा शुभम, किसे खरीदेगा कौन? इसका ग्राहक कौन होगा ऐसी स्थिति में, जो इतनी स्टेक बाजार में बिकने के लिए आएगी? मौजूदा स्थिति में इस बैंक के स्टॉक्स में कोई बड़ा मूवमेंट या कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। आज भी अगर आप हिसाब से देखें तो 17-18 रुपए के आसपास इस बैंक का स्टॉक दिखता है। एसबीआई के सेल ऑफ के बाद इस बैंक के स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि बाजार में और ज़्यादा स्टॉक्स बिकने के लिए आएंगे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जिस तरीके के संकेत राइटर्स की इस खबर से मिलते हैं कि बैंकर्स इससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर बैंकर्स बड़े बैंक के निवेश से बाहर निकलेंगे तो उनकी पूंजी खाली होगी और वो बाकी जगह निवेश कर सकेंगे। अब ये इस बैंक के निवेशकों के लिए थोड़ा दुविधा का वक्त है। अगर ये खबर वास्तविक रूप से सही साबित होती है और इस बैंक आने वाले समय में एसबीआई अपनी बिकवाली करता है, तो इस बैंक के स्टॉक्स के मूवमेंट पर नज़र रखनी होगी।